सरकार किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना चाहती है और बिचौलियों को खत्म करने के लिए ही नए कानून बनाए गए हैं। जिन बिचौलियों को खत्म करने की बात कही जा रही है, पंजाब के मानसा में उन्हीं बिचौलियों से बात की है दैनिक भास्कर रिपोर्टर राहुल कोटियाल ने। हम लोग इस वक्त पंजाब के मानसा ज़िले में हैं और ये पंजाब की सबसे पुरानी मंडियों में से एक है। मानसा ज़िले की इस मंडी में तकरीबन 1000 आढ़ती बैठते हैं और उनके साथ जुड़े हुए किसानों की जो संख्या है वो मानसा ज़िले में 2 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। आज इस रिपोर्ट में यहाँ मौजूद तमाम आढ़तियों से और आढ़तियों के जो अध्यक्ष हैं, आढ़तियों की जो समितियाँ हैं, उन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आढ़त का ये व्यापार कैसे चलता है और इन 3 कानूनों के पारित होने के बाद आढ़ती किस तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं और उनसे जुड़े किसान किस तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं। 60 साल के राकेश कुमार एक आढ़ती हैं और ये उनका पुश्तैनी काम है। पंजाब के मानसा जिले की पुरानी मंडी में करीब 70 साल पहले उनके दादा ने आढ़त का काम शुरू किया था। राकेश कहते हैं कि किसान और आढ़तियों का रिश्ता दशकों पुराना है। उनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता और हमारे बिना उनका गुजारा नहीं है। बिचौलिया शब्द में तो ये इन्होंने बनाया हुआ शब्द है। हमारा जो नाता है, पहले भी मैंने बताया, 4 पीढ़ियों का नाता है हमारा और हमारे जो इनका जुड़ा हुआ है, इनकी पेमेंट का हमारा शराकत है हमारे से। और ये बड़ी कंपनी ले जाएगी इसकी पेमेंट तो रुक जाएगी इनकी पेमेंट। मानसा आढ़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश बब्बू दानेवालिया कहते हैं कि भाजपा सरकार आज हमें बिचौलिया बताकर खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन यही लोग जब विपक्ष में थे तो इनकी नेता सुषमा स्वराज ने संसद में हमारे और किसानों के रिश्ते की जमकर तारीफ की थी। सुषमा स्वराज जी जो अपना केंद्रीय मंत्री रही हैं, पीछे जो उनकी स्वर्गवास हो गए, बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर रही हैं, उन्होंने 2012 में इसका जो स्पष्टीकरण राज्यसभा में दिया था भी आढ़तिया जो सिस्टम है किसान का 24 आवर का ATM है। दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के जिस बयान की बात हो रही है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साल 2012 में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते हुए सुषमा स्वराज ने लोकसभा में ये बात कही थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के ATM तो आ जाए हैं, आढ़ती उस किसान का पारंपरिक ATM है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आढ़ती किया जाकर खड़ा हो जाता है। सुषमा स्वराज की कही गई बातें आज उन भाजपा नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है जो दावा कर रहे हैं कि नए कानून लागू होने से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। मुनीश बब्बू दानेवालिया कहते हैं कि सबसे पहले तो उन्हें बिचौलिए शब्द से ही आपत्ति है। और जो हमारे मोदी साहब कह रहे हैं भी ये आढ़तियों को बिचौलिए कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। अगर ये हमें बिचौलिया कहते हैं तो फिर ये पेट्रोल पंप वाले भी तो बिचौलिया हो गए जी। किस किस को नहीं कहते ये बिचौलिया। आढ़त की व्यवस्था देश के कई राज्यों में है, लेकिन इसका सबसे मजबूत स्वरूप हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में देखा जा सकता है। इन राज्यों में किसान लगभग पूरी तरह से ही आढ़तियों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ किसानों की सारी उपज आढ़तियों से ही होकर बिकती है और किसानों का सारा खर्च भी आढ़तियों के लिए गए पैसों से चलता है। मानसा के किसान बीरबल सिंह कहते हैं कि आढ़तियों के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। एक बार तो हम अपनी फसल बेचकर पैसा खा लेंगे, लेकिन फिर आगे का क्या होगा। तो जी असी आढ़ती तो गरीब बंदा जी, अभी पैली सट के असी आढ़ती तो लेके जाने, आढ़ती गरीब बंदे असी दिन्ने आ। मुड़ता हा जी, मुड़ता हा कोई मुड्डी खड़ गया जी, साडा फिर हल की बनेगा। भारत में 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे में छोटे किसानों को चिंता है कि अगर आढ़ती कमजोर होंगे तो पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। इसलिए किसान आंदोलन में शामिल तमाम किसान सिर्फ अपने MSP की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि आढ़तियों को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग एक सच ये भी है कि आढ़त व्यवस्था अपने आप में किसानों के लिए किसी दुष्चक्र में फंसे रहने से कम नहीं है। आढ़ती किसानों को जो पैसा देते हैं उस पर ब्याज वसूला जाता है। ये ब्याज अमूमन 12% से लेकर 18% तक होता है। किसान यूनियन का कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ किसान या आढ़तियों का नहीं
तमाम जनता का कॉरपोरेट के खिलाफ आंदोलन है। इस व्यवस्था से तो किसान की जमीन ही नहीं बचेगी, तो क्या किसान रह जाएगा और क्या आढ़ती। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।